हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न का, जिसमें हम आज आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे। बेसिक से पहले इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अभी सर्च कर करके लेके आ रहा हूँ, जो क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, टॉपिक्स पढ़ाना, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में गिवन होता है, इसलिए उसके लिए आपके थोड़ा सा एडवांस लेकर के आऊँ। ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, आइए, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारम क्लासेस, जिस पर हम कंटिन्यू क्लास 10th की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको समझना है कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं और इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या स्टडी करना है। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है एंड सिस्टम एंड क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ये हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हुआ? उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हमको समझना है। फिर हमको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल समझना है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में से माइनस किया गया है। और उससे पहले आपको समझना है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपको समझना है, ये आपके टारगेट में नहीं दिया है, अभी एनसीईआरटी ने इसको हटा रखा है, डिलीट किया हुआ है, पहले ये रहता था। अभी हमको ये पढ़ना है, बट मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा क्योंकि इनकेस आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, 10th क्लास का जो वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का। तो हमको समझना है कि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये एक्चुअल में क्या है। क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है पहले ये समझना है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो, द यूज ऑफ एल्जेब्रा स्टडी geometric properties, that is operates on symbols, is defined as the coordinates system। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब कोई सपोज करिए कोई भी क्वांटिटी है या कोई भी पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ जगह चाहिए, कोई प्लेस चाहिए, और उस प्लेस के लिए ही हम अगर स्टडी करते हैं, जब आपके थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, तो उसको हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक प्लेन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक प्लेन हमको चाहिए होता है, और वो प्लेन कैसा होना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन। और जो पॉइंट्स जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मिलाकर के कंप्लीट आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे अगर हम आगे देखें तो देखिए जरा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में ये किस मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले पढ़ने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल टारगेट इनका ये था कि जो लाइंस होते हैं, कर्व्स होते हैं, इनको हम केवल एक बाई फिगर ही रिप्रेजेंट करते हैं, या इनको रिप्रेजेंट करने का और भी कोई तरीका हो सकता है। तो ये जो हमारे एक मैथमेटिशियन है, इनका नेम भी आप देख सकते हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रेने डेस्कार्ट्स इनका नेम। इन्होंने बताया था कि जो सर्किल है, कोई भी कर्व है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी फिगर है, उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उनको हम फिगर भी बना सकते हैं। तो दोनों चीजें इन्होंने बताया, और वहीं से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ। क्लियर हुआ समझ में? इसके बाद सबसे पहले हमारे पॉइंट्स क्या हैं, जरा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझना है आपको इस चैप्टर के और स्टार्टिंग पॉइंट के। पहली बात तो ये है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। देखिए जरा, प्लेन क्या होता है फिर समझिए। आपको कुछ इस तरीके का जहां भी गिवन आएगा, ये एक प्लेन होता है, और इस प्लेन में आपको कोई पॉइंट गिवन है। सपोज इस पॉइंट पर आपका, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट गिवन है जिसके 2,3 आपके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ठीक है। एक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, और अगर दो कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पेयर है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस इसलिए नेम लिखा गया है क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये बहुत भली भांति आप जानते हैं, आगे अभी मैं एक्सप्लेन भी करने वाला। सेकंड पॉइंट है आपका, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स, और इसका नेम है आपका एप्स। अब आपको एक चीज समझना है,
ये वाई एक्सिस है और इससे यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, तो देखो वो ये एक्सिस का डिस्टेंस है। ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस कहाँ से है, ये यहाँ से है, और ये डिस्टेंस आपका यहाँ। क्लियर समझना मैं क्या बताने, इसमें जो ये 2 लिखा हुआ है एक्चुअल में ये x की वैल्यू है, क्योंकि x का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ मेजर किया है। और ये जो डिस्टेंस है 2, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको लिखा जाता है एब्सिसा बोला जाता है। इसका नेम दूसरा क्या है, एब्सिसा है। वैसे x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और उसको हम एक्सा भी। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट। देखिए जरा, ये x एक्सिस था, फिर इस x एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ की, इसको मैंने 3 से रिप्रेजेंट किया था, ये y एक्सिस पर जा रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। या इसको हम y कोऑर्डिनेट की जगह एक और नेम आता है हमारे सामने, उसको ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट्स, याद रखना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपके वाई एक्सिस पर अगर एक्स एक्सिस पर अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं किसी पॉइंट के, एक्स कोमा मीन्स वाई पर आपका कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए बोला गया है। और एक्स एक्सिस में जब आप देखेंगे तो वो इस तरीके से मिलेगा, और वाई एक्सिस पे आपका इस तरीके से। इट मीन्स यहाँ पर केवल आपका एप्सा एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर आपका केवल कोऑर्डिनेट एक्स रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं जरा, देखिए क्या पॉइंट है आपका। अभी मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम जो समझना चाह रहे थे वो इसके थ्रू समझ। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके से एक प्लेन बनाया गया, समझ पा रहे हैं इस प्लेन को आप? इसमें इसका नेमिंग जो है वो वाई जीरो वाई डैश है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि वाई एक्सिस का नेम क्या लिखा है, वाई डैश जीरो वाई। और इस एक्सिस का नेम क्या है, देखो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। आपको याद होगा इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? एक्स एक्सिस का नेम तो वाई को वाई डैश लिखा है, और एक्स एक्सिस का नेम जो है वो एक्स एक्स डैश लिखा है, यहाँ पर आपके सामने लिखा है दोनों ने। क्लियर हुआ? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पर आपका एक्स और वाई दोनों मीट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। ना ही आप एक्स के डिस्टेंस में है, ना ही आप वाई पॉइंट पर डिस्टेंस पर हैं। ऐसे पॉइंट को आप बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, अगर आप ओरिजिन से आपके पास 4 साइड्स हैं, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। एक साइड तो ऐसा है जो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, एक है आपका इधर जो राइट हैंड साइड की तरफ से लेके जा रहा है, एक है आपका जो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, और एक है आपका जो डाउनवर्ड जा रहा है। एक अप, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट। ये जो है अप डाउन लेफ्ट राइट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो आपका देखो ये इंडिकेट भी किया है। अगर आप राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर आप इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, नेगेटिव। अगर इसी तरीके से आप इस तरफ भी जा रहे हैं, देखो इसका भी आपका जो डायरेक्शन रहने वाला है वो नेगेटिव है। और ऐसे नीचे भी आप अगर जा रहे हैं तो इसका भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप समझ में आ चुका होगा। और डायरेक्शन हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? आगे अगर हम देखना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट्स आपको 10th क्लास के बाद 11th में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी पार्ट्स है आपका कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स आपको आने भी चाहिए। क्वाड्रेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो, जो अभी आपको एक वाई एक्सिस बताया था, वो वाई एक्सिस क्या था जरा देखो। वाई एक्सिस था वाई जीरो वाई डैश, और एक्स एक्सिस क्या था, वो था एक्स एक्स डैश। जब ये दोनों ही एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके 4 पार्ट्स बनाते हैं, और उन पार्ट्स को ही नेमिंग किया गया है आपका क्वाड्रेंट्स। जैसे ये है आपका, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। आ रहा है समझ में? इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। नेम आपका लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं तो, सेकंड थर्ड एंड। लेकिन ये क्वाड्रेंट्स जो बने हैं इनकी और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हमारे काम की हैं, जो हमको ये क्वाड्रेंट पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी प्रॉपर्टी ये काम की है कि अगर आपके सामने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, एक्स कॉमा वाई। ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेट होता है एक्स कॉमा वाई। ध्यान से समझना, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है। सपोज मैंने लिखा 2, ठीक है। कॉमा 3 आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं।
इट मीन्स आपका ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में करेंगे। आप इजीली बता पाएंगे कि ये इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक नंबर माइनस है, एक पॉजिटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी देखेंगे तो एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव। ये ध्यान रखना, जो पहले रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका एक्स होता है, और जो सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका वाई होता है। इट मीन्स ये एक्स का साइन है, ये आपका वाई का, ये आपका एक्स का साइन है और ये आपका वाई का। ये भी आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। क्लियर हो गया आपका कि किस तरीके से पॉइंट्स आपके नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। आगे समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो भी आपका एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट्स होगा उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो आपका वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आपको रिवाइज करा दे, रिकेप हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जो पॉइंट आपके सामने लिखा है ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा वो ध्यान से समझना। मैंने चेक किया कि ये जो वन लिखा हुआ है ये एक्स की पोजीशन पर है, वेरी गुड, ये हमें पता है। ये जो जीरो लिखा गया है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट्स की जगह पर है, वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या पता करना है, देखो ये वाला जो पॉइंट है आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, और ये भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका जीरो है। और जीरो होता है तो वाई किस जगह पर होता है, आपके ओरिजिन पर। ये तो समझ में आ गया। बट एक्स जीरो नहीं है, वो वन है। एक्स क्या है आपका, वन है, जीरो नहीं है। फिर क्या करेंगे, वन है तो आपको एक्स एक्सिस पर वन यूनिट आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो वन यूनिट आपका एक्स एक्सिस की तरफ ध्यान से समझ। इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, 1,0। अब एक्चुअल में आप एक चीज समझ पाए होंगे कि ये जो पॉइंट आ रहा है वो एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये पॉइंट तो आपको मिल गया किस क्वाड्रेंट पर है। अब आप क्वाड्रेंट नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्चुअल में ये किस पर आया है, एक्सिस पर। इस चीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट लिख लीजिए, पॉइंट विच लाई ऑन द एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो पॉइंट आपके एक्सिस पर लाई करता है, और एक्सिस क्या है मैंने आपको पहले बताया, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। यानी कि वाई जीरो वाई डैश आपका एक एक्सिस है, और एक्स ओ एक्स डैश भी आपका एक एक्सिस है। इन एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स वो किसी भी क्वाड्रेंट में। ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, जरा यहाँ पर एक चीज देखिए। अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, ये भी हमको समझ में आ गया कि कोई भी पॉइंट जो एक्सिस पर लाई करेगा वो क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमको क्या समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा टारगेट है, जिसके क्वेश्चन आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि सीबीएसई आपसे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे क्वेश्चंस आपको घुमाता है देखिए जरा, मैं आपको सारी चीज़ें। एक्चुअली में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमको समझना है तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर देखें तो ये ओ एक्स है, ये आपका ओ वाई है। ये कंटिन्यू नीचे जाएगा, ये कंटिन्यू आगे जाएगा। इट मीन्स ये पॉइंट जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 0,0। और इसी को हम क्या बोलते थे, ओरिजिन। मीन्स आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस पॉइंट, अगर आप इधर चलेंगे तो आपका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर फाइंड आउट ही होगा, और अगर ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका वाई एक्सिस पर डिस्टेंस काउंट होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का टारगेट ये है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट आपका क्यू है। ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, पी है, और ये वाला पॉइंट पी और क्यू पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि आपको पी पॉइंट के और क्यू पॉइंट के एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ये x2 और y2 है, ये आपका x1 दिख रहा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर। ये आपका क्या है, x1 है, और ये आपका क्या है, y। मुझे इनके बीच में फाइंड करना है इनका डिस्टेंस। पी क्यू डिस्टेंस क्या है, टारगेट क्या है हमारा कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैसे मिलेगा। चलिए इसके लिए मैंने क्या किया कि पी पॉइंट को इसके एक्सेस पर लेकर के आया नीचे, तो मैंने और ऐसे, और ऐसे ही मैंने क्यू पॉइंट को नीचे लेकर के आया, और एक्स एक्सेस पर इसका डिस्टेंस। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जो क्यू एस वाले लाइन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नेम मैंने टी लिखा है। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर करता है,
अब ये मैंने सब क्यों किया है? क्योंकि देखो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं था। मैंने क्या किया, वो तरीका ही निकालने के लिए बेसिक फंडामेंटल अप्लाई किया, और बेसिक फंडामेंटल ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल मिल गया, और ट्रायंगल के पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक आपका बेस होता है, एक आपका है, पता चल गया। ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू टी आपका ट्रायंगल है। और इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू आपका एच स्क्वेयर होता है। और अगर आपको इनमें से पी और बी पता है तो एच आपका मिल जाएगा। और देखो पी आपको जनरली पता है, कैसे पता है वो मैं बताने वाला हूं। देखिए पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस है, आ रहा है समझ में? पी पॉइंट का डिस्टेंस, और ये क्या डिस्टेंस है आपका, x1। और जो, सॉरी हाँ ये p है, ये q है। और q पॉइंट का जो डिस्टेंस है x एक्सिस पर, वो क्या है जरा वो बताइए आप। वो आप देख पाएंगे तो वो आपका, क्लियर हुआ? फिर मैंने क्या किया, मैंने x एक्सिस डिस्टेंस फाउंड किया किस वाले पॉइंट का, p पॉइंट का, तो वो निकल के आया। फिर मैंने यही डिस्टेंस q पॉइंट का भी निकाला, ये था y2। अब जरा एक चीज देखिए, ध्यान से समझिए। अगर मुझे ये पीटी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो क्या इस सारे डिस्टेंस में से जो यहाँ ओ एस है, में से ओ आर को माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये पॉज करता हूँ। होने दीजिए बच्चे। एक मिनट में ओपन हो जाएगा, नहीं लेना आपको। हो गया, ठीक है। चलिए ओपन करता हूँ उसको। पहली बार हुआ है, उतना नहीं है, कभी कभी ये टेक्निकल इशू है। देखिए मशीनरी वर्क है तो आप भी समझते हैं, कभी कभी हो ही जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो अभी अभी ओपन हो जाएगा। कहाँ से स्टडी कर रहे थे वो भी आप, ठीक है। लोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सब्र रखिए, कभी कभी ये टेक्निकल इशू आते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये मशीनरी वर्क है, ठीक है। मशीनरी वर्क है तो इस पे हमको रहना पड़ेगा। ए, इस जगह पर हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। फिर से पॉइंट्स आपको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस जो है आपका x1 है, ये डिस्टेंस आपका जो है वो x2 है। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेकर के इस p पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, y1। इट मीन्स मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो y1 है, और ये जो डिस्टेंस है आपका q पॉइंट का, ये y2 है। ज़रा ध्यान से देखिए, मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आप भी खुद बताएंगे। इस कंप्लीट डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस करूं तो ये वाला मिल जाएगा मुझे, यानी कि क्यू एस में से क्यू टी को फाइंड, मतलब क्यू टी मुझे फाइंड करना है, क्यू एस में से अगर मैं टी एस को माइनस करूंगा तो मिलेगा। और ये कितना था टोटल, ये वाई टू है, और ये कितना है, वाई वन है। तो वाई टू में से वाई वन माइनस करने पर मुझे मिल जाएगा तो क्यू टी डिस्टेंस, ये क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, इसी तरीके से मुझको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो इस ओ एस में से अगर मैं ओ आर को माइनस करता हूँ, ओ एस में से ओ आर को माइनस करूंगा तो आर एस बचेगा, क्लियर है ना। और ओ एस कितना है आपका, एक्स टू, ओ आर कितना है, एक्स वन। माइनस किया तो ये मुझे मिल गया आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है वो पी टी। अब मुझको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस आपको चाहिए। और हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो सारे पॉइंट्स यहाँ आपको रिप्रेजेंट किए हैं। ओ आर ओ एस क्या है आपका, पी आर, ये पी आर है आपका, पी एस है, ठीक है। पी एस होगा, पी एस लग गया। पीटी जो होगा एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया निकाल के। क्यूटी जो है आपका क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस।
इसके बाद एक्चुअली में आपका टारगेट क्या था, तो मैंने आपको बताया हाइपोटेनस कैसे मिलता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, या आप हाइपोटेनस डायरेक्ट निकाल दीजिए। आप डायरेक्ट हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलता है हाइपोटेनस का, जरा देखिए। रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर, यही मिलता है। और आगे देखिए आपका यही कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर जो है पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, पी क्यू का स्क्वायर जो है, यानी कि इसका पी क्यू का स्क्वायर इसके इक्वल होगा क्यू टी के स्क्वायर के, और प्लस आपका पी, और यही आपके सामने इधर लिखा गया है। ठीक है, यही लिखा गया है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा, देयर फॉर पी क्यू आपका क्या बन जाएगा, रूट के अंदर पी टी का स्क्वायर। इट मीन्स ये यहाँ से हटाने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ। और पी टी की वैल्यू मैंने रिप्लेस किया, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी किसी भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको एक फॉर्मूला फाइंड करना है उसका, तो ये फॉर्मूला, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट गिवन होगा तो देखो एक्स और वाई की फॉर्म में ही गिवन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। क्लियर आ रहा है समझ। और इन पॉइंट्स को यहाँ पुट करेंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाए। और जब देखो ये पी पॉइंट है, कोई क्यू पॉइंट भी गिवन होगा, जैसे सपोज ये 2,3 है, ये 5,3 है, तो आपको डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा। आया समझ में। चलो, इसके आगे देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं थ्योरी वाला लेक्चर बना रहा हूँ, देन एक्सरसाइज आपको फिर से सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए जरा। अगर आपका ओरिजिन, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मीनिंग क्या है, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट है पी। मुझे इस ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस निकाल, तो देखो जरा, ये तो 0,0 होता है ओरिजिन, आपको पता ही है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पी पॉइंट जो होगा वो कुछ भी एक्स कॉमा वाई होगा। सिंपल है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, वही वाला। देखो, ये वाला ट्रायंगल बन गया। ये वाला मुझको ये डिस्टेंस चाहिए हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो बेस का डिस्टेंस आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये बेस का डिस्टेंस ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक्स है, तो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो परपेंडिकुलर है इसका डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो सिंपल आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जरा देखिए। एच इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और यहाँ पे वही तो किया गया, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट आपके जीरो जीरो के बने, तो आपका निकल करके आ जाएगा फाइनली जो फॉर्मूला आएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू, या आपका डिस्टेंस ऑफ ओपी बोल सकते हैं। तो पी का स्क्वायर मतलब आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका बी बेस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। क्लियर है समझ में। इसके बाद एक्चुअली मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन से ही सारे क्वेश्चन आपके सामने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको एप्लीकेशन आने। चेक विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय गिवन थ्री कोऑर्डिनेट। देखो जरा, आपको जैसे सपोज ए पॉइंट है 2,-1, बी पॉइंट है आपका -2,4, सी पॉइंट है आपका -1, -3। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, थ्री पॉइंट्स, इनसे जो बनने वाला ट्राइंगल है वो कैसा है, ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें इसी की तरीके से मिलेंगे। और उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस आपके इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर दो साइड आपके इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी है, ये साइड इक्वल नहीं है, तो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तीनों ही साइड इक्वल नहीं है तो फिर आपका स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी मिलेगी कि राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है। उसके लिए वेरिफिकेशन क्या है, सिंपल, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस करने पर हाइपोटेनस का स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर हुआ। लेकिन अगर पॉइंट्स आपके सामने फोर हो जाए, कितने हो जाए, फोर पॉइंट्स गिवन हो, अभी थ्री पॉइंट्स के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया, लेकिन फोर पॉइंट्स की बनेंगे तो क्या होगा। तो फोर पॉइंट्स के लिए देखो, आपको याद होगा क्वाड्रिलेटरल्स बनते, क्या बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स आपके बनते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स किस टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये पॉइंट्स फोर और थ्री दोनों पॉइंट्स आपके एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको पढ़ने पड़ते हैं। और देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जरा देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला के सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अपोजिट साइड आपकी कैसी होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, प्रूफ करने के लिए आता है कि बताइए ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। आपको क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स को आपको इक्वल प्रूफ करना रहेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपको क्या करना है,
उनका डिस्टेंस निकालना है और ये शो करना है कि ये डिस्टेंस आपका इक्वल है, ठीक है। फिर डायगोनल भी आपके हो सकते हैं, जैसे आपका ए, बी, सी एंड डी 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। अगर अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ रही है तो आपका आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम है। लेकिन केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होने से तो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना है, इनके डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते हैं पैरेलल। देखो डीसी डायगोनल होगा, सॉरी बीसी, बीडी जो डायगोनल है वो एसी डायगोनल से छोटा है। तो इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो ईच अदर बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये बाइसेक्ट करने का मीनिंग। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, रोम्बस होता है। रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना है, बड़े ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूजन बहुत रहता है। फोर साइड इक्वल तो आपके हैं ही, गिवन है। प्रूफ करने के लिए जब आएगा तो फोर साइड सबसे पहले आपको इक्वल प्रूफ करने होंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है, इसके जो डायगोनल होते हैं बहुत ध्यान से समझ, डायगोनल जो होते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप फोर साइड इक्वल प्रूफ करने के बाद स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो डायगोनल आपको फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपको गिवन होंगे ए बी सी डी। डायगोनल तो आपको इजीली मिल जाएगा। डायगोनल अगर आपको इसके मिल रहे हैं और वो भी कैसे मिल रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये भी चीज़ समझ लीजिए। जो एसी डायगोनल होगा ना आपका, वो आपका बीडी से ग्रेटर होगा, ये भी क्लियर ध्यान रखना। और वो डिपेंड करता है कि साइड्स किस फॉर्म में आपकी गिवन है। ऐसा नहीं ये याद रखना कि एसी ऑलवेज बीडी से बड़ा होता है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी देखना है कि पॉइंट किस सर्किल में गिवन है, किस साइक्लिसिटी में पॉइंट्स गिवन है। अगर आपको यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से दिया गया है तब भी अलग हो जाएगा। अब क्या करते हैं जरा देखिए, कुछ इस तरीके से भी गिवन होता है ए बी सी एंड डी, तो ए डी हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। कंडीशन ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट तो करते हैं, बट वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। तो ये रोम्बस की खासियत होती है और इसीलिए मैं आपको ये बता, ये पॉइंट नोट करिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अपोजिट साइड इक्वल होती है किसकी, रेक्टेंगल की। ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ये आपको पता ही है। बट एक कंडीशन और है कि इसके डायगोनल आपके कैसे होते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में कैसे प्रूफ करना है। स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल। क्लियर हुआ। तो अभी स्क्वायर भी आपका आएगा इसके बाद, देखिए ये ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और आपका देखिए यहाँ, क्योंकि ये भी रोम्बस इसी में से बनाया गया ना, तो इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पर ही बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बट ये कन्फ्यूजन के लिए उस पॉइंट को मत लेकर के आइए, क्योंकि इसमें यही याद रखिए कि इसके फोर साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो आपका एक्सरसाइज आ चुका है, और एक्सरसाइज को आज हमको सॉल्व नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट था आपको थ्योरी अच्छे से समझाना था मुझे, और इस फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, बाय।